अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको ईमेल्स की वैल्यू पता होगी। अगर आप एक ईमेल गलती से कभी मिस कर जाओ तो क्या पता हुआ आपके लिए लाखों करोड़ों का डील हो। शायद वो ईमेल आता तो आपका ब्रांड जो है कुछ बहुत ऊपर जा चुका होता, आपका बिजनेस बहुत आगे जा चुका होता। बट क्या आपको पता है कि जो ईमेल आप सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो उसका भी वैल्यू है? क्या आपको पता है कि जो ईमेल आप सामने वाले को देते हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके माइंड पे होता है, जो भी आपके कस्टमर है। अगर मैं आपको अपना ईमेल बताऊं, समझ कर लो ट्रेनी इनकम हमारा जो ब्रांड है, और मैं आपको बोलूं कि मेरा जो ईमेल है brandtrainingincome@gmail.com, ठीक। एक ईमेल मैंने आपको दिया। दूसरा ईमेल अगर मैं आपको बताऊं collab@trainingincome.com या फिर support@trainingincome.com, तो कौन सा आपको ज़्यादा प्रीमियम साउंड कर रहा है? gmail.com या जो trainingincome.com है जिसके लास्ट में लगा हुआ है वो? ऑफ कोर्स द सेकेंड वन, क्योंकि वो एक कस्टम ईमेल है। ये एक ऐसा ईमेल है जो हर किसी के पास नहीं हो सकता। gmail.com किसी के भी पास हो सकता है। कोई भी रैंडम इंसान आके मेरे ब्रांड के नेम से एक ईमेल बना सकता है, भले उसको एग्जैक्ट वो ना मिले, बट ट्रेंडी इनकम तो एटलीस्ट वो लगा ही सकता है। उसके साथ आगे पीछे जो भी कुछ एक्स्ट्रा लगा दे, मींस कोई भी रैंडम इंसान आके मेरे जैसा ईमेल क्रिएट कर सकता है और खुद को एज ऑथोरिटी के तौर पे शो कर सकता है कि हाँ ये मेरे ब्रांड का ईमेल है। रॉन्ग, इससे आपके ब्रांड का बहुत गलत इमेज आता है। बट कोई भी इंसान आके trendyincome.com जिसके में लास्ट में लगा हुआ है, मतलब trendyincome.com का ईमेल नहीं ले सकता। कोई भी इंसान आके support@trendyincome.com नहीं ले सकता। कोई भी इंसान आके suman@trendyincome.com नहीं ले सकता। वो सिर्फ हमारे पास होगा, वो राइट सिर्फ हमारे पास है, क्योंकि trendyincome.com जो डोमेन है वो हमारे पास। सो कस्टम ईमेल्स आर द ईमेल्स जो किसी डोमेन नेम को एज अ बेस रख के बनाए जाते हैं, वो ईमेल्स कस्टम ईमेल्स हैं। सो हाय, आई एम सुमन कुमार साहनी, को-ओनर ऑफ ट्रेंडी इनकम, जहां हम बात करते हैं ब्रांड के ग्रोथ के बारे में, टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी ब्रांड को हेल्प कर सकती है आगे बढ़ाने में, एंड जस्ट लाइक दिस थिंग्स जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, आपके ब्रांडिंग में हेल्प करेगा, आपके माइंड को एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा, कैसे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, जरूर कनेक्ट हो जाओ हमसे, क्योंकि ऐसा चैनल, ऐसा कंटेंट आपको शायद ही इंटरनेट पे मिलेगा। हो सकता है हमारी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब हो, साउंड की क्वालिटी थोड़ी खराब हो, बट द कंटेंट दैट इज टॉप नॉच। सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो। प्रचार बहुत कर लिया हमने। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कस्टम ईमेल्स तो आपके पास आ गए, बट इस वीडियो में मैं बताने क्या वाला हूँ, कस्टम ईमेल्स जो ईमेल आपके डोमेन के थ्रू बनाए जाते हैं, जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम साउंड करते हैं। आप जब भी अपने कस्टमर को अपना ईमेल दिखाओगे तो उन्हें लगेगा कि यस, आप एक रेप्यूटेड ब्रांड हो जिसके पास खुद का एक ब्रांडेड ईमेल है। इस ईमेल को आप खरीद सकते हो, आप इस पे पैसे खर्च करके बना सकते हो, आप चाहो तो इसको फ्री में भी बना सकते हो, इफ़ यू नो कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है। बट क्या आपको पता है कि कस्टम ईमेल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं? देखो, कस्टम ईमेल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक तो यह एक्सक्लूसिव आपके पास होंगे, दूसरा आप अपने टास्क के हिसाब से अलग अलग ईमेल बना सकते हो, जिससे आपका जो हर टास्क का ईमेल अलग अलग जगह पे आए, जिससे चीज़ें आपस में कॉम्प्लिकेट ना हो। जैसे सपोज कर लो मेरे पास कस्टमर के ईमेल चाहिए हमें एक ईमेल पे, एक इनबॉक्स में, दूसरी तरफ मेरे पास क्लाइंट्स के ईमेल आ रहे हैं, तीसरी तरफ अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उस प्रोडक्ट में कोई खराबी आ रही है तो उसको हैंडल करने के ईमेल्स आ रहे हैं। तो अगर सारे ईमेल्स बस एक इनबॉक्स में आए तो शायद मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, शायद मैं अलग अलग टीम मेंबर भी ना रख पाऊँ चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो वैसे केस में जो आपका बिजनेस है बहुत क्लस्टर्ड हो जाएगा। और कभी भी अगर आपका बिजनेस क्लस्टर्ड हुआ, मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हो, आप गलत तरीके से चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हो, वैसे में आप चीज़ों को ऑटोमेट शायद ना कर पाओ। इसीलिए कस्टम ईमेल यूज़ होते हैं, जिससे आप अलग अलग ईमेल जनरेट कर पाओ। gmail.com पे अगर करोगे तो शायद आप पागल हो जाओ, बट यहाँ पे बहुत ईजिली आप कर पाओगे चीज़ों को। अलग अलग ईमेल करके आप अलग अलग जगह पे उनके टास्क के हिसाब से ईमेल भेज पाओ। तो बेसिकली अगर हमें सपोर्ट चाहिए तो support@
brand.com या जो भी आपका ब्रांड का नाम है, अगर हमें कोलैबोरेशन चाहिए कहीं से तो collab@brand.com, अगर कहीं का हमें रिस्पॉन्स चाहिए प्रोडक्ट का जो भी इशू आ रहा है उसे सॉल्व करना है तो वहाँ के लिए अलग ईमेल बना लिया हमने। तो पहला आपका तो ये रीज़न हो गया कि आप क्यों कस्टम ईमेल यूज़ करोगे। बट जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप के ईमेल होते हैं और ये मैंने टाइप नहीं बताया है, ये तो अलग तरीका है यूज़ करने का। बट जो कस्टम ईमेल्स हैं उसमें कुछ फीचर्स ऐसे अनलॉक हो जाते हैं जो शायद आपको gmail.com या इन सब पे ना मिले। अगर वो मिलेंगे भी आपको तो बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो वो अलग अलग टाइप्स क्या है और इन सभी टाइप्स को एक जगह कंबाइन करके आप एक बहुत ज़्यादा रोबस्ट, बहुत ज़्यादा बेहतरीन ईमेल का पूरा सिस्टम तैयार कर सकते हो। तो चलो मैं टाइप्स के बारे में बात करता हूँ कि क्या क्या टाइप्स के ईमेल्स बन सकते हैं। द वेरी फर्स्ट ईमेल इज सेंड ओनली ईमेल। तो ये पहला टाइप सेंड ओनली ईमेल क्या है, जो कस्टम ईमेल आप बना रहे हो जो अपने ब्रांड में, अपने ब्रांड के थ्रू, तो उसमें सेंड ओनली ईमेल्स ऐसे ईमेल एड्रेसेस हैं जहां से आप सिर्फ ईमेल सेंड कर सकते हो, मतलब वहां पे ईमेल रिसीव नहीं होंगे। तो सपोज करो आप अगर कोई न्यूज़लेटर चला रहे हो जहां पे आप नहीं चाहते कि ईमेल रिसीव करना, आप बस चाहते हो कि हमने यहाँ से ईमेल भेज दिया, हमें बदले में उधर से कोई रिप्लाई नहीं चाहिए, वैसे ईमेल्स के लिए सेंड ओनली ईमेल्स क्रिएट किए जाते हैं जिनका काम होता है बस ईमेल्स को आगे पुश करना, आगे बढ़ाना। अगर कोई इंसान उस पर रिप्लाई करना चाहे, रिप्लाई रिसीव नहीं होगा। इन ईमेल्स का यूज़ न्यूज़लेटर वगैरह भेजने में होता है या ऐसा कोई ईमेल भेजने में होता है जहां रिप्लाई की गुंजाइश नहीं है, जहां से आपको रिप्लाई नहीं चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे ईमेल्स देखे भी होंगे शायद अपने न्यूज़लेटर में, जैसे no reply @brand.com, yourbrand.com, जो भी आपका ब्रांड है या किसी और का ब्रांड है। वैसे में क्या होता है, जहाँ पे आप रिप्लाई भेजना चाहो तो वो रिप्लाई वहाँ रिसीव नहीं होता है। जनरली इसमें ऑटोमेटेड ईमेल्स में किया जाता है, OT वेरिफिकेशन जो भी ईमेल से आता है उसमें किया जाता है, या न्यूज़लेटर जहाँ से भेजे जाते हैं जनरली इन ईमेल्स के यूज उसमें किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ ईमेल इज रिसीव ओनली ईमेल। ये ऐसे ईमेल एड्रेसेस बनते हैं जहाँ पे ईमेल सिर्फ रिसीव होता है, आप यहाँ से सेंड नहीं कर सकते। ऐसे ईमेल्स क्यों यूज होते हैं, सपोज कर लो आप फीडबैक कहीं से कलेक्ट कर रहे हो या कहीं से कॉन्टैक्ट फॉर्म में कुछ अपने ईमेल पे मंगवा रहे हो, बट आप सेम ईमेल से उन्हें रिप्लाई नहीं करना चाहते। सपोज कर लो मैं फीडबैक कलेक्ट कर रहा हूँ और अगर इस फीडबैक के रिस्पॉन्स में मुझे कुछ रिप्लाई करना होगा तो मैं एक पर्सनल ईमेल से रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं एक रिसीव ओनली ईमेल क्रिएट करूँगा जहाँ बस सामने वाला यूजर मुझे ईमेल भेज पाएगा, बट मुझे इससे किसी और को ईमेल सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इससे वो बहुत क्लीन तरीके से ऐसा ईमेल क्रिएट करके बस ईमेल्स को रिसीव कर सकता हूँ। थर्ड टाइप ऑफ ईमेल इज सेंड एंड रिसीव ईमेल। तो जो नॉर्मल ईमेल्स होते हैं उनमें दोनों फीचर्स होती हैं, जो रेगुलर मेल बॉक्सेस बनते हैं जिसमें आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो ये बस नॉर्मल ईमेल्स की बात है, जैसे सपोर्ट ईमेल, support@yourbrand.com। तो ऐसे ईमेल्स दोनों काम करते हैं। gmail.com का भी ईमेल भी सेंड एंड रिसीव दोनों करता है। सो बेसिकली इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं मुझे, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि ये ईमेल्स क्या काम करते हैं। सो लेट मी बाउंस बैक ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ ईमेल। फोर्थ इज ईमेल अलायसेस। ये क्या है? ईमेल अलायसेस ऐसे टाइप के सेकेंडरी ईमेल्स होते हैं जो आपके प्राइमरी ईमेल के कॉपी कैट की तरह वर्क करते हैं। मतलब सपोज करो आपका एक ईमेल इनबॉक्स बना हुआ है, एक ईमेल एड्रेस बना हुआ है, आप इसमें अपना ईमेल रिसीव किए जा रहे हो, बट मैं चाहता हूँ एक और ईमेल हो जो ईमेल रिसीव करके सेम इनबॉक्स में वो ईमेल्स को डाले। उसके लिए मुझे और अलग इनबॉक्स नहीं चाहिए, तो मैं एक ईमेल अलायंस क्रिएट करूँगा और उसको यहाँ फॉरवर्ड कर दूंगा पहले वाली ईमेल पे, लाइक abc@gmail.com या फिर abc@yourbrand.com। तो ये एक ईमेल ऑलरेडी बना हुआ, मैं चाहता हूँ एक abc2@yourbrand.com करके एक ईमेल बने जो पहले वाले ईमेल पे ही के इनबॉक्स में ही सारा ईमेल भेजे। तो वैसे ईमेल्स को ईमेल अलायंस बोलते हैं, जो ईमेल्स को ट्रांसफ़र करके एक ऑलरेडी प्री मेड ईमेल के इनबॉक्स में भेजता है। एक पांचवा टाइप का ईमेल ग्रुप आता है जिसे फॉरवर्डिंग ईमेल बोलते हैं। फॉरवर्डिंग ईमेल का काम क्या है? तो वो ईमेल क्रिएट होता है ईमेल्स को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, जिसके खुद के इनबॉक्सेस नहीं होते हैं।
कुछ केसेस में उसके इनबॉक्सेस हो भी सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकते हैं। तो इन ईमेल्स का काम क्या होता है, अगर इनके पास इनबॉक्स है तो ये तो ईमेल अपने इनबॉक्स में कलेक्ट करेंगे ही, अगर नहीं है तो वहाँ पे कलेक्ट नहीं करेंगे। बट जो प्राइमरी टास्क है इनका, इन ईमेल्स को लेके वो किसी दूसरे ईमेल पे सेंड कर देंगे। मेरे पास 1@email.com और दूसरा ईमेल मेरे पास email 2 है, तो मैं email 1 पे रिसीव करूंगा, इसे स्टोर नहीं करूंगा और इसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा email 2 पे। email 2 के पास जाके वो स्टोर होगा ताकि वो उसे देख पाए। ऐसे ईमेल्स को फॉरवर्डिंग ईमेल्स बोलते हैं, जिनका काम ही है एक ईमेल को लेके उन्हें आगे की तरफ फॉरवर्ड करना। ऐसे ईमेल्स आप बनाते क्यों? तो ऐसे ईमेल्स बनाए जाते हैं मल्टीपल ब्रांड्स मैनेज करने के लिए। सपोज करो आपके पास एक ही ईमेल बॉक्स है, बट ब्रांड आपके पास मल्टीपल है, लेकिन आप चाहते हो कि हर किसी के पास अलग अलग ईमेल हो, बट जो भी ईमेल आए वो मेरे एक ही ईमेल बॉक्स में आ जाए, जहां मैं बस एक बार लॉगिन करूं और जो भी ईमेल आ रहे हैं उन्हें एक बार देख लूं। इन सभी सिनेरियो में हम फॉरवर्डिंग ईमेल्स क्रिएट करते हैं। छठा ईमेल टाइप है ग्रुप ईमेल्स का। ग्रुप ईमेल से काम ये होता है ईमेल को रिसीव करना और मल्टीपल पीपल के पास भेजना। मतलब team@yourbrand.com। अब आप चाहते हो कि इस ईमेल पे जो भी ईमेल आए, मेरे 5 टीम मेंबर है और हर किसी के पास ये ईमेल पहुंच जाए। सपोज करो हमने गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा और हम चाहते हैं हम बस एक ईमेल भेजें और मेरे जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं उन सभी के पास वो ईमेल पहुंच जाए बस एक ईमेल भेजने पे। तो मैं ऐसा ही एक ग्रुप ईमेल क्रिएट करूंगा और उस ग्रुप ईमेल पे एक ईमेल डालूंगा और वो ऑटोमेटिकली 5-6 लोगों के पास भेजेगा जो भी लोग उस ग्रुप में एडेड होंगे। सो बेसिकली दीज आर ग्रुप ईमेल्स जो ग्रुप्स को मैसेज फॉरवर्ड करता है। व्हाट्सएप का जो आपने ग्रुप देखा है, सॉरी नॉट ग्रुप, व्हाट्सएप पे आपने जो ब्रॉडकास्ट देखा होगा जहां आप एक हाई करते हो और ऑटोमेटिकली सबके प्राइमरी मेल बॉक्स में जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। चलो अब लास्ट टाइप की बात करते हैं। 7th टाइप जो है कैच ऑल ईमेल। ये क्या है? कैच ऑल ईमेल एक ऐसा ईमेल है जिस पे कोई भी ईमेल गिरे वो उसे कलेक्ट करता है। मतलब मैं समझाऊं आपको। सपोज कर लो आपका जो ब्रांड है उसका नाम है brand.com। मैं अपने ईमेल्स की बात कर लेता हूं। सपोज कर लो मेरा जो ब्रांड है trendyincome.com। ठीक, मेरे जो कुछ ईमेल्स क्रिएटेड होंगे, सपोज कर लो a@trendyincome.com, b@trendyincome.com, c@trendyincome.com। तो हमने ये 3 ईमेल बना के रखे हैं ABC। ठीक, अब कोई इंसान आता है, उसे गलती से कुछ किसी ने बता दिया कि मुझे कांटेक्ट करने के लिए x@trendyincome.com पे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो उसने ईमेल भेजा x@trendyincome.com पे, बट वो ईमेल तो क्रिएटेड है नहीं मेरा, तो वो रिसीव कैसे होगा? वो रिसीव नहीं हो सकता, तो उसे एरर आ जाएगा। बट सपोज करो उसका जो ईमेल था बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मुझे चाहिए था, वो ईमेल मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, बट उसने कुछ मिसटाइप कर दिया या मिस्टेक कर दिया। सपोज करो बहुत बार आपको इंसान मिस्टेक कर देता है, जैसे सपोर्ट में SU के जगह पे SA लगा दे इंसान, तो support@trendyincome.com, तो SA लगा के अगर उसने ईमेल सेंड कर दिया, वो कहीं नहीं जाएगा, वो खो जाएगा कहीं। शायद इंसान ने चेक ना किया हो, वो सेंड करके भूल गया हो, उसे लगा हो मेरे पास आ गया, तो ये बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो वैसे केस में अगर आप चाहते हो कि कोई भी ईमेल मिस ना हो, कोई गलत टाइप करे, कोई कुछ भी टाइप करे, कोई कुछ डॉट लगा के छोड़ दे, लास्ट में बस आपके ब्रांड का नाम अगर आ गया, brand.com या trendyincome.com, लास्ट में जो भी आपका ब्रांड है उसका अगर नाम उसने लगा दिया क्लियरली एकदम सही तरीके से, तो वो ईमेल आपके पास पहुंच जाए। वैसे केस में कैच ऑल ईमेल यूज होता है। कोई भी गलत ईमेल जो क्रिएटेड हो, नहीं हो, कुछ भी हो, अगर उसके लास्ट में आपके ब्रांड का जो एक्सटेंशन है वो लगा हुआ है, अगर आपका ब्रांड नेम आपका लगा हुआ है, तो वो ईमेल आपके पास आ जाएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी, आप उसे चेक कर लो, अगर आपके काम का है तो आप उसे प्रोसीड करो, अगर नहीं है तो डिक्लाइन करो। बहुत लोग इस ईमेल को क्रिएट करते हैं, कैच ऑल ईमेल को, बहुत लोग नहीं करते हैं। जिन्हें लगता है ये उनके लिए ज़रूरी है वो नहीं कर लेते हैं, जिन्हें लगता है नहीं ज़रूरत है इसकी, वो नहीं करते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप इसे चाहते हो या नहीं चाहते हो। सो दिस इज़ इट फॉर
कस्टम ईमेल्स और उसके जितने भी टाइप होते हैं, आप इन सभी को एक जगह कंबाइन करके एक बहुत रॉबस्ट सिस्टम बना सकते हो, जिससे एक भी ईमेल इधर उधर ना जाए, एकदम सही तरीके से ईमेल आए जाए, रिसीव हो, सेंड हो, बहुत बेहतर एक सिस्टम तैयार कर सकते हो। ये सिस्टम तैयार कैसे करना है, इन्हें बनाना कैसे है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक और तरीका है, आप इन सभी चीज़ों को फॉरवर्ड करके आप अपने जीमेल पे ला सकते हो। तो कस्टम ईमेल्स को अपने फ़ोन में लॉगिन करना बहुत मुश्किल होता है, आपको बार बार लॉगिन कर करके उनको चेक करना पड़ेगा। बट सपोज कर लो जैसे जीमेल का ऐप है आपके फ़ोन में हमेशा स्टोर होता है, वो सारी ईमेल आपके जीमेल से कनेक्ट हो जाए और जो भी उधर गिरे आपके फ़ोन तक आ जाए। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बिल्ड होता है, जो सिस्टम मैं बिल्ड करना आपको सिखा सकता हूँ। शायद मैं इसके लिए कोर्स रेडी कर सकता हूँ, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, तो वो वीडियो आपका मिस ना हो, इसलिए आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड बेस्ट पार्ट, अगर आप हमारे कम्युनिटी पे ज्वाइन हो जाते हो तब तो आपकी चांदी चांदी है, क्योंकि वहाँ आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करोगे, कुछ डाउट आए तो आप क्लियर पूछ लोगे, एंड मेनी मोर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।